किसी 5 लोग की सजा दी। गुलाब कहाँ गया किसान? यही तो था। यही भी तो था। सही है। चंपकलाल, तुम गुलाब को जानते हो? हम कहा जाने गुलाब गुलाब कौन हाँ? गुलाब कौन गुलाब? गुलाब को ही नहीं जानते? हम नहीं जाने। अच्छा भैया चलो। ये चंपकलाल, ये तुम्हारा पेट क्यों फूला है? अब इसका ना पूछो का भा। काहे? हमें पेट में अंधवा फोड़ा है। अच्छा अंधवा फोड़ा है निकला है। बहुत डॉक्टर के दिखाए डावा। अच्छा, लखनऊ में दिखावा, रायबरेली में दिखावा, और कहाँ? लखनऊ में दिखावा, रायबरेली में दिखावा, जगदीशपुर में दिखावा, गोरियाबाद में डॉक्टर जवाब दे दी। क्यों इलाज नहीं हुआ? इलाज के नहीं हो सका। अच्छा मैं करती हूँ इसका इलाज। नहीं, मेहरवन से नहीं कराई। मेहरवन से नहीं कराई। चलो भैया। चंपकलाल इधर आओ। मैं प्यारे गुलाब को पता लगा सकती हूँ? पता? और क्या? नहीं पता ना लगाओ, हम खुद ही लिए हैं। किशन यही बारे आए रहे। देख रहे हो इनको? अच्छा भैया कहत रहो बोलता हुआ गुलाब लावे चल रहे। का या बोलत है? इनसे हम बात करा चाहे घर के विषय के। ठीक है चंपकलाल, अगर तुम बातें करना चाहते हो तुम इसको अभी उजागर करते हैं, उसके बाद हाँ बात कर लीजिएगा अपना। हाँ हम बात करब जरूर। ओम गणेशाय नमः। ओम गणेशाय नमः। प्यारे गुलाब, प्यारे गुलाब, मृत लोक से 2 इंसान आए हैं प्यारे गुलाब। एक का नाम किशन है और एक का नाम चंपकलाल है। चापाकाल 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 चापाकाल। चापा काल नहीं कहियो कलुआ काल। बोलो बेटा चापाकाल। ये तुमसे कुछ पूछना चाहता है। अरे भैया हमारा नाम चंपकलाल है। चापाकाल चापाकाल। अरे भैया चापा काल नहीं चंपकलाल। बोलो चंपकलाल। भैया हम यह पूछा चाही थी, हम जब घर से चले तो हमें मेहरारू का लड़का होइया रहा या बताओ लड़का भा है? अभी बताता है। बाबा का मन्नी क्या है? चापाकाल चापाकाल। हाँ भैया। तुम्हारी बीबी को हाँ एक बेटे का जन्म हुआ है। मुत्ती लगा हुआ है। चापाकाल चापाकाल। हाँ भैया। तुम्हारा बेटा हाँ पाले में सो रहा है वाह भाई। और तुम्हारी बीबी हाँ गोरियाबाद मेले में किसी के साथ चक्कर चला रही है। वारी छुती हर। चापाकाल चापाकाल। हाँ भैया। तुम्हारी मम्मी हमारा अम्मा का कर। तुम्हारी मम्मी हाँ एक लौंडे के साथ भाग गई भाग गई भाग गई। अरे 60-70 साल के हमारा महतारी लौंडा लेके भाग गई। जब साठा तब पाठा बेटा। भैया। चापाकाल चापाकाल। हाँ भैया। चापाकाल। अरे चंपकलाल। सजनलाल आएगा सजनलाल आएगा सजनलाल आएगा सजनलाल आएगा। सजन लाल आएगा। हमारा भाई हमका खिलाओ पे भैया आप पूछू ना पूछा भाई रह दियो मजे के हम अब घर पहुंचते पूछ लिया ना? हाँ हाँ बस पूछ ली ना। किशन
कहिए पारस लोक की शहजादी, क्या कहना चाहती हैं आप? आप बोलते गुलाब के लिए आए थे, हाँ, लेकिन बोलता गुलाब ही नहीं, आपके साथ ये शहजादी पारस्परी भी आपके साथ चलेगी। क्या? पारस्परी दीदी, बोलिए मेरे भाई। तुम भी चलोगे? हाँ मेरे भाई। तुम भी चलोगे तो मजा आएगा, आएगा, आएगा। चलो, अगर चला तो चलो। चलो। यानी कि ये बोलता हुआ गुलाब ही नहीं, पारस लोक की शहजादी पारस्परी भी हमरे राज पर्वतगढ़ जाएगी। हाँ किसान। चलिए आइए हम आपको अपने गंगा किनारे मोरा गाँव हो, गंगा किनारे मोरा गाँव हो, हरे बहुता अब इसी वक्त अपने मंत्री रामबली को बुलाऊंगा और जाकर इसी वक्त उस शर्मजादे महाराज चंद्रपाल सिंह को मौत के घाट उतार दूंगा। उसके बाद राजकुमारी प्रतिभा के साथ अपनी शादी रचाऊंगा। राजमंत्री रामबली, सम्राट। शाबाश मेरे शेर, शाबाश। राजमंत्री रामबली, कहिए महाराज। चलो इसी वक्त हम चलकर उस शर्मजादे महाराज चंद्रपाल सिंह को मौत के घाट उतार कर इस रियासत पर्वतगढ़ का हम शहंशाह कहलाएंगे। क्यों नहीं? आओ इसी वक्त हम शाही दरबार की तरफ चलते हैं और उस शर्मजादे को चलकर मौत के घाट उतार। चलिए महाराज। फिर
राजमंत्री रामबली, कहिए महाराज। जिधर से निकलता हूँ, जिधर से निकलता हूँ उधर से भूचाल आता है। जमी की क्या बात, आसमान कांप जाता है। चलो मंत्री विश्वनाथ सिंह, तुमने मुझे मंत्री बनाया है, तुमने मुझे मंत्री नहीं साले अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारा है। तुझे तो ऐसी जगह मारूंगा जहां पानी होगा, साला पानी देने वाला कोई नहीं रहेगा। मेरा तो वही वसूल है, बाप बड़ा ना भैया और सबसे बड़ा रुपया। तेरा और छोटू, सरदार जी। जैसा कि तुम लोगों को मालूम है कि आज मैं मुसीबत के दिन में आप लोगों की शरण में आया क्यों नहीं सरदार जी? और इस बर्बादगढ़ राज्य के सियासत सेनानायक दयाल सिंह को आप लोगों ने डाकू शंभू सिंह के रूप में तब्दील कर क्यों नहीं दिया। सरदार जी? लेकिन आज आपका यह सरदार आप लोगों को बताएगा कि मेरा दुश्मन कौन है, जिसकी वजह से मैंने अपने बदन पर काला लिबास धारण करके अपने आप को डाकू शंभू सिंह के रूप में तब्दील सरदार कर जी, आज हम लोग जानना चाहते हैं सरदार जी। छोटू, अगर तुम जानना चाहते हो तो गौर से मेरी बात सुनो कि मैं तुम लोगों से कहना क्या चाहता क्यों नहीं सरदार तो सुनो साथियों, गौर से ये मेरा फरमान। साथियों, गौर से ये मेरा फरमान, और चलना होगा आज साथियों पर्वतगढ़ दरम्यान। और चलना होगा आज साथियों पर्वतगढ़ दरम्यान में चलकर धूम मचाना होगा। पर्वतगढ़ दरम्यान में चलकर धूम मचाना होगा। और मंत्री विश्वनाथ को साथियों और मंत्री विश्वनाथ को साथियों सिरा और छोटू, सरदार जी। जब तक ये पर्वतगढ़ राज्य कमान चला महामंत्री विश्वनाथ सिंह जिंदा है तब तक मुझे सुकून नहीं मिल सकता है। क्यों नहीं सरदार जी? क्योंकि कुंवर सूरज को उस हरामजादे ने न जाने कहां पर गायब कर दिया, जबकि कुंवर मुझे सलाखों के अंदर आजाद करने के लिए आई थी। लेकिन मैं जब तक कुंवर को खोज नहीं लूंगा और अपने दुश्मन को इस दुनिया से नष्ट नाबूद नहीं कर दूंगा, सम्राट के समक्ष अपने इस चेहरे का दीदार नहीं कराऊंगा। क्यों नहीं सरदार जी? आओ इस वक्त हम लोग पर्वतगढ़ परिराज दरबार की तरफ प्रस्थान क्यों करेंगे। नहीं सरदार जी? जय माता दी। जय माता। या भगवान, आज कई दिन हो गए मेरा बेटा सूरज लापता हो गया, ना मालूम कहां चला गया। मैंने उसकी बहुत खोज किया लेकिन कहीं पता नहीं चल रहा, ना मालूम कहां चला गया है। ये गोरी की आवाज है। अरे ये क्या कर रहे हो? जो हम लोगों को पहले करना था। अच्छा, महाराज देखो मैं जम रहा हूँ। खूब जम रहे हो बेटा। विश्वनाथ सिंह। हाँ हुजूर, मैं आपका वफादार नाचीज गुलाम राजमंत्री ठाकुर विश्वनाथ प्रताप सिंह। हाँ हुजूर, तुम्हारे हाथों में आकर इसलिए डलवा दिया क्योंकि तुम्हारा चौथापन आ गया है।
सिंहासन पर बूढ़ा राजा और दौर में लंगड़ा घोड़ा हमरा के बिल्कुल नहीं पसंद है। तू कहना क्या चाहता है? तो जरा गौर कर हमारी बात को सुनो। और महाराज सुन लीजिए अब मेरा कभी नहीं दे सकता। महाराज चंद्रपाल सिंह, अगर शकून की जिंदगी जीना चाहते हो तो ये राज और रियासत मेरे नाम कर दो और तुम्हें अमनो चैन के साथ कैद खाने में डलवा दूंगा। सुबह शाम तुम्हारी देख रेख कर। ऐसा कभी नहीं होगा महामंत्री। महाराज चंद्रपाल सिंह, और महाराज सुनी ये बातें कि महाराज सुन ली ये बातें हमारी, और बड़ी खूबसूरत सुधा जो और शादी हमारी उसी संग रचा दो, और वर्षों से इच्छा यही और तेरी बात कुछ ना समझ आ
तुझे ऐसे कहते शर्म नहीं आती? महाराज चंद्रपाल सिंह, अब वो तुम्हारी सिर्फ बेटी है, मेरी नहीं, मेरी तो होने वाली दुल्हन है। हरामजादे, तू जैसा कमीना तो मैंने आज तक देखा नहीं है। महाराज चंद्रपाल सिंह, मुझ जैसा कमीना न देखा है और ना ही देखोगी। महाराज, तुमको आखिरी वार्निंग दे रहा हूं, अपनी इकलौती बेटी राजकुमारी प्रतिभा से मेरी शादी कर दो और ये राज और रियासत मेरे नाम कर दो, वरना तुम्हारे हक में बहुत बुरा होगा। तुम जैसे कुत्तों के साथ मैं अपनी बेटी का विवाह नहीं कर सकता। महाराज चंद्रपाल सिंह, और मैं हमारा हुक्म तुमको बजाना पड़ेगा। ये हमारा हुक्म तुमको बजाना पड़ेगा और नहीं बार अंतर। चंद्रपाल सिंह, अभी वक्त है, मेरा कहना मान जाओ, वरना तुम्हारी चमड़िया को खुरच कर बाहर कर देंगे हम। बैजनाथ सिंह, चाहे मेरा जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दे, लेकिन मैं अपनी बेटी का विवाह तेरे साथ कभी नहीं कर सकता। महाराज चंद्रपाल सिंह, नाम विश्वनाथ प्रताप सिंह, कहर पर छाना ही मेरा काम है। डाल दूं जिधर नजर अपनी, साला दिखने लगे शमशान है। अभी वक्त है, मान जाओ। और चाचा जी, हरि पिता को मेरे से रहो, जी से छोड़ी पिता को दूरी हटे, वरना जाएगा। छोड़ी पिता को दूरी हटे, वरना जाएगा। और ये तो अच्छा हुआ तू आ गई, अच्छा हुआ तू आ गई, ऐ मेरी गुलफाम, और मुझको साजन बना लो तो बतूल की। और मुझको साजन बना लो तो बतूल की। राजकुमारी प्रतिभा, अगर तुम अपने पिताजी को जिंदा देखना चाहती हो तो प्यार से मेरी बाहों में आ जाओ। ऐसा कभी नहीं होगा कमीने, और मेरे पिताजी को छोड़ दे, वरना मैं तेरी जान ले लूंगी कमीने। राजकुमारी प्रतिभा, तुम्हारी गोरी कलाइयों में शमशीर नहीं शोभा देती, बल्कि कंगन शोभा देता है। कंगन। राजकुमारी प्रतिभा, अब बोलो, क्या इरादा है? प्यार से मेरी बाहों में आ जाओ,
मेरे को अपना दूल्हा स्वीकार कर लो, महाराज को मैं आजाद कर दूंगा। ऐसा कभी नहीं होगा कमीनी। क्या बोलती है? ऐसा कभी नहीं होगा। अरे चिड़ी की दुबकी, जो मजा मौसमी में ना है, जो मजा मौसमी में ना है, वो मजा है सेम में। तुम्हारी जैसी लौंडिया मैं रखता अपनी जेब में। ये दिल की बात है। अगर तू साली मेरे साथ शादी नहीं करेगी, मंत्री रामबली क्या देख रहे हो? साली को दार जब मैं यहाँ का महाराज बन जाऊंगा तो इसकी जैसी हजारों लड़कियों की लाइन मेरे पीछे होगी। अब न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। बाप और बेटी को दोनों को मिटाएंगे हम लोग और यहाँ के महाराज बनेंगे और मैं मंत्री बनूंगा। मरने के लिए तैयार हो। राजकुमारी प्रतिभा, अगर तू मेरी दुल्हन नहीं बन सकती तो इस रियासत पर्वतगढ़ में तेरे को किसी और की दुल्हन नहीं बनने दूंगा। अब तुम बाप और बेटी का नेस्तनाबूद मिटाकर हम इस रियासत पर्वतगढ़ के शहंशाह कहलाएंगे और ये हमारा रामबली यहाँ का राजमंत्री कहलाएगा। मंत्री जी फौरन निशाना बनाओ। महाराज चंद्रपाल सिंह, राज की लालच ने मुझको दीवाना बनाया है। सब लोग मिलकर बोलो, सफाया ही सफाया है। नंबर 1 और नंबर 2 सरदार जी, हमारी तुम्हारी कोई दुश्मनी तो है नहीं और फिर मेरा राज तिलक होने वाला है। एक बार मेरे को यहाँ का महाराज बन जाने दो, उसके बाद जितना कहोगे उतना धन दौलत दे दूंगा। महामंत्री विश्वनाथ सिंह, धन का लोभी डाकू शंभू सिंह नहीं, बल्कि तेरी जान का भूखा साले इस पर्वत पर बनेगा। अबे छोटुआ, इसके हाथों में भी डाल हाथ करी साले की, डाल साले की। शादी होने वाली। अबे ओए, अरे गोली बारूद लगाओ यार। तेरे बाप के नौकर है साले जो गोली बारूद लगाएंगे। महाराज, क्या आपको मालूम है कि आपका लखती जिगर सूरज कहाँ है? नहीं सरदार जी, आज वो कई दिन से लापता है। मैंने उसकी बहुत खोज किया लेकिन कहीं पता नहीं चल रहा है। महाराज, कुंवर सूरज के विषय में आप जानना चाहते हैं? अगर आप अपने जिगर के टुकड़े के विषय में जानना चाहते हो तो अपने इस वफादार मंत्री विश्वनाथ सिंह से पूछिए कि आपका लगते जिगर सूरज कहाँ है। ये आपको अवश्य बताएगा। महामंत्री विश्वनाथ सिंह, मेरा बेटा सूरज कहाँ है इस वक्त? हुजूर, युवराज सूरज 3 दिन से लापता है। उसको हम दोनों ने चिराग लेकर कहां कहां नहीं ढूंढा राजन, लेकिन उसका तो कोई पता ही नहीं लग रहा है। महामंत्री विश्वनाथ सिंह, अगर कौन इस पर्वत राज में साले जिंदा रहना चाहते हो तुम दोनों, तो कुंवर सूरज के विषय में बताओ, अन्यथा बेमौत। अरे नहीं सरदार जी, अरे हम लोग प्रयागराज तक ढूंढ आए तभी नहीं पता चला। अरे कुंभ में जाकर हम दोनों ने बहुत खोजा। रामबली, मंत्री रामबली, क्या करूं बताए? सरदार जी, अगर मैं सच सच बता दूंगा तो क्या हम दोनों को आजाद कर दोगे?
महामंत्री विजनाथ सिंह, यह डाकू शंभू सिंह तुमसे वादा करता है कि अगर सूरज के विषय में सम्राट को सच बता दोगे तो मैं तुम दोनों की जान को बख्श दूंगा। ठीक है सरदार जी,